नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी हर जानकारी सिंपल तरीके से समझाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 2 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की और कंपेयर करेंगे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। दोनों ही बड़े और पुराने फंड हैं, लेकिन सवाल ये है इनमें से कौन सा फंड बेहतर है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले यह जानते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। लार्ज कैप फंड्स वह म्यूचुअल फंड होते हैं जो मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज में निवेश करते हैं। यह फंड कंपैरेटिवली स्टेबल और कम रिस्की माने जाते हैं क्योंकि यह देश की बड़ी कंपनीज में पैसा लगाते हैं, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक। इसलिए यह फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आइडियल होते हैं जो चाहते हैं स्टडी रिटर्न्स विद लो वोलेटिलिटी। चलिए इन फंड की डिटेल से शुरू करते हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 46,463 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 104 रुपए 30 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.67% है। एसआईपी या लमसम निवेश मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं। यह फंड 12 वर्ष 10 महीना पुराना है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का फंड साइज 73,034 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 124 रुपए 33 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.85% है। एसआईपी और लमसम निवेश मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं और यह फंड भी 12 वर्ष 10 महीना पुराना है। दोनों ही फंड में जबरदस्त निवेश इन्वेस्टर्स ने किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड कुछ सस्ता है। इन फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न 9.05% है। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 19.98% है। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 25.60% है और पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 15.90% है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न 8.17% है। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 18.35% है। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 22.04% है और पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 15.59% है। दोनों ही फंड ने हर टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की परफॉर्मेंस स्लाइटली ज्यादा है। इन फंड के एडवांस रेशियो देखें तो एडवांस रेशियो दोनों ही फंड के शानदार हैं। दोनों ही फंड ने ज्यादा अल्फा जनरेट किया है। दोनों ही फंड अपने बेंचमार्क से कम वोलेटाइल फंड हैं और दोनों फंड ने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिए हैं। चलिए अब यह देखते हैं कि इन फंड ने पिछले 10 वर्षों में पैसे को कितना ग्रो किया है। यदि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 15,25,000 रुपए और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड में यह हो गए होते 14,48,000 रुपए। और यदि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 4,37,000 रुपए और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड में यह हो गए होते 4,26,000 रुपए। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने एसआईपी और लमसम के जरिए पैसे को कुछ ज्यादा ग्रो किया है। इन फंड का पोर्टफोलियो लोकेशन देखें तो दोनों फंड का पोर्टफोलियो भी सिमिलर दिखाई दे रहा है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने 67 स्टॉक पोर्टफोलियो में रखे हैं, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड ने 70 स्टॉक रखे हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का लार्ज कैप में निवेश 85.11% है, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का लार्ज कैप में निवेश 84.51% है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का मिड कैप में निवेश 10.35% है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का मिड कैप में निवेश 8.82% है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का स्मॉल कैप में निवेश 3.66% है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का स्मॉल कैप में निवेश 0.15% है। तो सवाल यह आता है कौन सा फंड बेहतर है। दोनों ही फंड अपनी कैटेगरी के टॉप परफॉर्मर फंड हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो कुछ कम है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस भी स्लाइटली ज्यादा है। दोनों फंड के एडवांस रेशियो और पोर्टफोलियो लोकेशन लगभग सिमिलर हैं, तो दोनों में से कोई भी फंड सिलेक्ट किया जा सकता है। तो कमेंट में जरूर बताएं आपको कौन सा फंड बेहतर लगा। वीडियो यदि हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।